हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ड्रीम में। मैं सुरेश आज आपके साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेआउट टैब को शेयर करने वाला हूं कि लेआउट टैब में हम किस तरीके से ये ऑप्शंस है किस तरीके से करेंगे और इनका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, टाइप कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके लिए आपको फंक्शन बता रखा था, उसके लिए हम टाइप करते हैं रैंडम RANDM। इसके अंदर हमने डाल दिया नंबर ऑफ पैराग्राफ कॉमा नंबर ऑफ लाइन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट अपने आप से ही टाइप होकर आ जाएगा। आप देखिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर लेना है। बहुत सारे पैराग्राफ इस तरीके से हम यहाँ टाइप कर लेंगे और लेआउट के अंदर आएंगे। लेआउट के अंदर सबसे पहली ऑप्शन है हमारी मार्जिन। मार्जिन इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पर टॉप में ये मार्जिन बने हुए हैं, ये लेफ्ट में मार्जिन बने हुए हैं, ये राइट में मार्जिन बने हुए हैं, ये बॉटम मार्जिन बने हुए हैं, ये मार्जिन होता है। मार्जिन होता है कि जब भी हम किसी प्रिंट आउट को निकालते हैं तो किस तरीके से हम मार्जिन रख सकते हैं, यानी स्पेस रख सकते हैं। मार्जिन हम किस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो रूलर होते हैं यहाँ पर, इनको रूलर बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रूलर होते हैं, आप देखेंगे कि, और ये वर्टिकल रूलर होते हैं। यहाँ से आप जो स्पेस आप यहाँ से कम या ज़्यादा मार्जिन का कर सकते हैं। ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा और टॉप रखेंगे तो टॉप, कम रखेंगे तो कम हो जाएगा, ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा। जैसे भी आपको रखना है, टॉप में है ऐसे ही यहाँ पर आप बॉटम में चेक करेंगे तो यहाँ बॉटम में है, ऐसे ही यहाँ पर ये लेफ्ट में है और ऐसे ही यहाँ पर ये राइट में है। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे। कितने भी मार्जिन, जितना भी मार्जिन है उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यही सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है, मार्जिन। मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये पहले से यहाँ बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, ये नाम दिए हुए हैं जिस जिस भी मार्जिन को आप सेट करना चाहते हैं। नॉर्मल दे रखा है, नैरो दे रखा है, ये सभी ऐसे है। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज उसी वाले फॉर्मेट में उसी मार्जिन को कवर कर लेगा, उतना ही मार्जिन सेट हो जाएगा जितना यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा मार्जिन आपने रखना है, कौन से मार्जिन नहीं रखना है। तो बस आप क्लिक कीजिएगा और मार्जिन सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना मार्जिन, जितना भी इसके अंदर मार्जिन वगैरह है वो आप सेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन ये है, यहाँ नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, जैसे मार्जिन पे हम क्लिक करते हैं और लास्ट में लिखा हुआ है कस्टम मार्जिन, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कस्टम मार्जिन, तो यहाँ मार्जिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे टॉप में ये दिखा रहा है 1 इंच, आप कम करना है तो कम, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा, आप देखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है कि जो आपका मार्जिन है उसका प्रीव्यू क्या है, यानी साथ के साथ दिखाई भी दे रहा है कि आप कितना मार्जिन इसके साथ रख सकते हैं। तो यहाँ से आपने 2 इंच का रख लिया, आप कम करना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये बॉटम, नीचे कितना रखना है पेज के, लेफ्ट में कितना रखना है और राइट में कितना रखना है, तो ये मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गटर। गटर और क्या होता है, स्टेपलर के लिए, यानी स्टेपलर के लिए भी अगर आपको स्पेस वगैरह चाहिए, जैसे मान लो आपने प्रिंट आउट निकालने हैं 15-20 और उनको हमने स्टेपलर या पंच करना है, तो उस केस में कितना मार्जिन आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप गटर पे डाल सकते हैं। जैसे हमने 1 इंच का रख लिया तो यहाँ पर आप 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। और ये गटर की पोजीशन आप दो साइड में रख सकते हैं, या तो लेफ्ट में या फिर आप टॉप में। दो मार्जिन में यहाँ पे स्टेपलर या उसकी बाइंडिंग करवा सकते हैं। जितने भी पेजेस आप निकालते हैं टॉप में कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं लेफ्ट में। और जैसे आप ओके करते हैं तो ये आपका पेज सेट हो जाएगा उसी फॉर्मेट के साथ। और अगर आप यहाँ पे करते हैं नॉर्मल तो ये नॉर्मल सेट हो जाता है। लेकिन मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर रखा है, तो आप मार्जिन पर जाएंगे और यहाँ से जो आपका गटर है वो उसको आप कर देंगे नन, यानी ज़ीरो। और उसके बाद आप कर देंगे ओके, तो आपका पेज जैसे पहले था बाय डिफ़ॉल्ट उसी फॉर्मेट में बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे मार्जिन के साथ हम नीचे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम मार्जिन, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। ये यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो आपको यहाँ मार्जिन के अंदर दिख रही, तो इसके साथ में यहाँ ये बाहर भी दिखाई दे रही है आपको ओरिएंटेशन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये मार्जिन की, या तो मार्जिन के अंदर से ऑप्शन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से ओरिएंटेशन से भी कर सकते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे पेजेस, कितने पेज आप एक साथ देखना चाहते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिरर, यानी दो दिखाई देंगे एक साथ, दो दो सीट अलग अलग से दिखाई देगी, या बुक फोल्ड आपका जैसे होता है बुक के साथ ऐसे दिखाई देगा। लेकिन हमने नॉर्मल रखना है तो आप उस तरीके से नॉर्मल फॉर्मेट में रख सकते हैं। ओके करेंगे तो आपका पेज जैसे बाय डिफॉल्ट था उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि पेज आपने लेफ्ट में लैंडस्केप रखना है कि या पोर्ट्रेट रखना है। यानी अगर पोर्ट्रेट रखना है तो पेज आपका सीधा दिखाई देगा, आप देखेंगे। मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे। इस फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी पेज आपको सीधा खड़ा हुआ दिखाई देगा।
लैंडस्केप यानी पेज आपको हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी लेटा हुआ दिखाई देगा। पेज की जो आपकी हाइट थी वो कम हो जाएगी, विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम रखेंगे लैंडस्केप तो ये हमारा लैंडस्केप फॉर्मेट में आ जाएगा, हाइट ज़्यादा और विड्थ कम। स्टैंडर्ड साइज यही होता है कि स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है हमें आपका जो है पोर्ट्रेट ही रखना चाहिए। बाकी तो अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी आपका पेजेस अगर आपने कुछ डायग्राम वगैरह बना रखे हैं, कोई इमेजेस बना रखी है, तो आप लैंडस्केप भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने पोर्ट्रेट ही रखना है, नहीं, आप लैंडस्केप भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट ऑप्शन है साइज, कि आपका जो पेपर, जो आपका पेज का साइज है, आपका पेज का साइज आप कितना रखना चाहते हैं, ये होता है। ये बाय डिफॉल्ट साइज होता है। जो लेटर का साइज होता है वो ये दिखा रहा है कि 8.5 इंच मल्टीप्लाई बाई 11 इंच, ये साइज है। बाकी A4 साइज जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं पेज का साइज, तो वो A4 साइज होता है। जितने भी आप फोटोकॉपी या प्रिंट आउट वगैरह निकालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड साइज A4 साइज होता है फ्रेंड्स। बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। जितने भी आपके फॉर्मेट्स वगैरह है, मार्जिन वगैरह है, जितने भी आप रखना चाहते हैं उसी फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ये कॉलम। कॉलम के लिए क्या करते हैं, कॉलम के लिए मैंने एक नई फाइल ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने फाइल पे जाके यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया और इसका पेज थोड़ा सा साइज जो है वो जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, दिखाई भी दे। अब जैसे फ्रेंड्स हम भी यहाँ इसमें कुछ भी टाइप करते हैं, मैंने दूसरी वाली फाइल से यहाँ से एक पैराग्राफ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने Ctrl+C करके कॉपी कर लिया और मैं यहाँ से जो मार्जिन होता है दूसरी वाली फाइल जो मैंने मिनिमाइज की हुई थी यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए जैसे भी आप टाइप करेंगे तो एक पेज जो है वो पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टाइप हो रहा है। ये पूरा एक पेज है, एक फॉर्मेट है कि पूरा का पूरा आप अगर जितना भी आप लिखना चाहते हैं वो पूरा एक ही लाइन में पूरा का पूरा लिखा जाता है। जैसे न्यूज़पेपर होता है, एक लाइन पूरी की पूरी नहीं लिखी जाती, वो पार्ट्स में डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पर तो एक लाइन जो है वो पूरी पेज तक, कॉलम तक लिखी जा रही है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर इसको कॉलम में डिवाइड कर दें। कॉलम का मतलब होता है कि इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इस पेज को 3 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं या 4 में कर देते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर ये है कॉलम। आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, आप 2 बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं, 4 बनाना चाहते हैं, या राइट या लेफ्ट में बनाना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मोर कॉलम, इस पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम आप बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसने यहाँ पर दिखा है कि इस पेज के अंदर यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम 13 यानी 13 कॉलम्स आप बना सकते हैं। आपको 2-3 बनाने तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, 3 बनाने तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इन कॉलम के बीच में अगर लाइन भी आपने बनानी है तो आप क्लिक करेंगे तो इन कॉलम के बीच में लाइन भी शो कर देगा कि कितनी लाइन आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे इसका स्पेसिंग है, यहाँ पर कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कॉलम के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हो, कितनी कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और उसको जैसे हम ओके करेंगे तो आपके कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा जो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम है, आपने रूलर है सॉरी, तो आपने देखा है कि यहाँ पर 3 पार्ट्स में बनी है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब जब भी आप इसमें टाइप करेंगे, कुछ भी अगर आप टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसमें आप कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो वो टेक्स्ट यहाँ पर आता जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हैं फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉलम बनते रहेंगे। इस फॉर्मेट को आप बना सकते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि फ्रेंड्स जैसे इस कॉलम को मैंने अभी ये फुल नहीं टाइप नहीं किया, यानी ये कॉलम जो है टाइप करके मैंने पूरा फिल नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इस कॉलम को इतना यहीं पर ब्रेक करना चाहता हूं और मैं अगले वाले कॉलम में लिखना चाहता हूं, तो फ्रेंड लिख ही नहीं पाएंगे। आपका जो कर्सर है, जो कंट्रोल है, जब तक ये कॉलम पूरा फिल नहीं होगा तब तक ये नहीं फिल हो सकता। लेकिन ये तो कोई बात नहीं बनी ना फ्रेंड्स। तो आप मेरे को अभी कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ऐसी ऑप्शन है, या आपको पहले से पता है क्या हम नेक्स्ट कॉलम में लिख सकते हैं इस कॉलम को पूरा फिल किए बिना, क्या मैं थर्ड कॉलम में टाइप कर सकता हूं? तो गाइज आपने कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए और अभी आप बताइए कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कर सकते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो कैसे करेंगे?
आपको जाना पड़ेगा यहाँ ब्रेक में, और ब्रेक में यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ये आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी ऑप्शन कॉलम। ये क्या करेगा, एक कॉलम को ब्रेक कर देगा, यानी नेक्स्ट वाले कॉलम में आपका जो कंट्रोल है, कर्सर है, वो नेक्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको बिना कंप्लीट फिल किए। तो ये ऑप्शन थी आपकी कॉलम की। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कॉलम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये कॉलम बन जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि मैं इस वाली फाइल में कॉलम रखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आगे अगर मैं अब क्लिक कर देता हूं कि मैंने सारे कॉलम हटाने हैं, तो वो तो आप कॉलम वहां पे जाके, या आप यहाँ पे कॉलम पर जाके और आप सेलेक्ट करेंगे 1 तो सारे कॉलम हट जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं जो ये कॉलम मेरे बने हुए हैं वो कॉलम बने रहे, लेकिन आगे जब भी मैं टाइप करूं तो ये कॉलम ना बने, यानी कॉलम रिमूव हो जाए, तो उस केस में आपको आना पड़ेगा कॉलम में। कॉलम में आके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मोर कॉलम, और मोर कॉलम के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा अप्लाई टू। यहाँ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और इक्वल कॉलम विड्थ से आप क्लिक हटा देंगे, और आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 1। उसके बाद आप कर देंगे ओके। तो जैसे आप ओके करते हैं और अब आप यहाँ पर टाइप करते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इस वाली फाइल में आगे कॉलम नहीं बने हुए हैं, ऊपर जो कॉलम बने हुए हैं वो बने के बने ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप कॉलम को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपकी कॉलम की ऑप्शंस थी कि इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये जो कॉलम बने हुए इनको हम नहीं रखना चाहते, तो आपको बस क्लिक रखना है और आपको कॉलम में आके आपको 1 सेलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे कि ये सारे कॉलम्स जो हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे, इसमें एक भी कॉलम नहीं रहेगा। सारे कॉलम्स जितने भी आपके कॉलम्स थे वो सभी रिमूव हो जाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से आप कर पाएंगे। अब देखिएगा जैसे यहाँ हमारा कर्सर है, और मैं यहाँ पर ना पेज नंबर डाल देता हूँ इस फाइल में, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि इस पेज का नंबर क्या है। तो मेरे को जाना पड़ेगा आपको इंसर्ट के अंदर मैं हेडर फुटर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं पेज नंबर डाल देता हूँ पेज के बॉटम में, और यहाँ से पेज नंबर स्टाइल ले लेते हैं फ्रेंड्स, अच्छा सा ले लेते हैं ताकि आपको इजी आसानी से दिखाई भी दे। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, और इसको कर देते हैं क्लॉक। तो आप देखेंगे कि हर पेज पे पेज नंबर आ गया। जैसे पेज नंबर 5 है, ये पेज नंबर 4 है, ये पेज नंबर 3 है। इस तरीके से आपको पेज नंबर भी दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड हम सभी पर पेज नंबर ले आएंगे। अब देखिएगा जैसे मैं ये पेज नंबर, ये मेरा यहाँ पर पेज नंबर ये मेरा यहाँ 6 है, और कर्सर मेरा मान लेते हैं मैं अगर यहाँ रखता हूँ, या कर्सर मेरा यहाँ पर है, चलो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि कर्सर मेरा यहाँ है, रो और एक कॉलम के बीच में यहाँ है। और जैसे ही मैं यहाँ पे लेआउट के अंदर आके और मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रेक के अंदर अगर मैं करता हूँ यहाँ पर पेज ब्रेक, तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट वाले पेज पर ले आएगा कंट्रोल को। इस वाले को कर्सर में यानी इस वाली फाइल में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट वाले पेज पर ले जाएगा कंट्रोल को, यानी जो आपका पेज था वो नेक्स्ट वाले पेज पर ले आएगा। जहां कर्सर था वहीं पर ही इसको वो डिवाइड कर देता है। ये होता है आपका यहाँ पर पेज ब्रेक, आप इसको कह सकते हैं। कॉलम आपको कॉलम आएगा। ये होता है कि सेपरेट कॉलम अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन द वेब पेज, यानी ये क्या करता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो उसको नेक्स्ट में ले आता है। यानी अगर आप अराउंड अभी चाहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाना है, मेरा कर्सर यहाँ है, आपने देख ही लिया होगा, और ब्रेक में जाके अगर मैं यहाँ करता हूँ टेक्स्ट स्वैपिंग, तो ये क्या करता है उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता है, यानी एक ये पैराग्राफ बना देता है। ये ऑप्शन हम एंटर से भी कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एंटर से भी कर सकते हैं, या एंटर करके भी नेक्स्ट पेज में भी आप लेके आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन है फ्रेंड, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको लिख रहा है आप, ये है यहाँ पर सेक्शन ब्रेक, यानी अगर आपने सेक्शन बना रखा है, जैसे मान लो कर्सर यहाँ है 2 के पास, मैंने यहाँ रख लिया, और मैं अगर चाहता हूँ इसका सेक्शन बनाना, तो यहाँ पर मैं आऊँगा ब्रेक में, और ब्रेक में मैं कर दूंगा यहाँ पर नेक्स्ट पेज। तो जो आपका कंट्रोल है वो नेक्स्ट पेज में ले आएगा, यानी सेक्शन क्रिएट कर देगा एक। ये पेज ब्रेक की तरह ही आपको लग रहा है कि जैसे पेज ब्रेक में हमने किया, बिल्कुल उसी की तरह आपको समझ आ रहा होगा। कंटिन्यू, ये भी आपका जो पेज को ब्रेक है यानी एंटर कर देगा, ये भी आपका पैराग्राफ क्रिएट कर देता है। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये भी एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर देता है फ्रेंड्स, यानी ये सेक्शन बना देता है। सेक्शन कैसे आएगा अभी मैं आपको
अच्छे से समझाऊंगा जैसे हम लाइन ब्रेक में समझेंगे। अब देखिएगा, जैसे अभी हमारे पास टोटल ये 7 पेज है फ्रेंड्स, और मेरा कर्सर जो है वो यहाँ है इफ के पास। आप देखिएगा, यहाँ मैंने कर्सर रख लिया और मैं ब्रेक के पास आकर और मैं करता हूँ यहाँ पर इवन पेज। इवन पेज का मतलब क्या है कि अभी ये मेरा पेज नंबर 7 है, और जैसे मैं अगला इवन पे क्लिक करता हूँ तो वो 8 पेज दिखा देगा, पेज नंबर 8। और अगर मैं क्लिक करता हूँ ओड पेज पे तो ये ओड पेज का सेक्शन बना देगा, यानी ये सीधा है 7 के बाद ओड पेज आएगा 9, यानी वो 8 को हाइड कर देगा और पेज नंबर मेरा प्रिंट कर लेकर आएगा 9। देखते हैं, तो कर्सर मेरा यहाँ है, तो ये जो लिखा हुआ है इफ यू नीड टू स्टॉप, ये वाला जो है वो मेरा 9, पेज नंबर 9 पे आपका चला जाएगा। अभी इस पेज में, इस वाली डॉक्यूमेंट के अंदर पेज 7 ही है। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं करता हूँ यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक में अगर मैं करता हूँ ओड पेज तो आप क्लिक करके चेक करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पर ये 7 है और ये डायरेक्ट दिखा देगा 9, यानी उसने जंप करा दिया सीधा ही ओड पेज पर, और जहाँ पर मेरा कर्सर था उस वाले टेक्स्ट को नेक्स्ट वाले पेज पर ये शिफ्ट कर देगा। और अगर ओड पर होता है फ्रेंड्स तो ये ओड पर भी इवन पे होता तो इवन ले आता है। ऐसे ही आप इवन या ओड दोनों कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी यहाँ पर लाइन नंबर। लाइन नंबर पे हमने क्लिक किया यहाँ पर कॉन्टिन्यूस, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस करके दिखा देगा फ्रेंड्स। इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। पूरा सेलेक्ट करने के बाद मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा जूम आउट कर देता हूँ ताकि हमें आसानी से दिखाई भी दे। और मैंने कर दिया है यहाँ पर लाइन नंबर, मैंने कर दिया कॉन्टिन्यूस, तो आप देखेंगे कि हर पेज पर लाइन नंबर आ जाएगा। जितने भी इसमें लाइन नंबर है वो सभी पर लाइन नंबर यहाँ पे शो करता रहेगा। उसके बाद में हमने यहाँ कर दिया है लाइन नंबर के बाद हमने कर दिया रिस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज में ये 1 से काउंट करेगा। जितने भी इसमें आपने पेजेस बना रखे हैं सभी पर वो 1 से काउंट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम करते हैं कि रिस्टार्ट ईच सेक्शन, यानी जितने भी आपने सेक्शन बना रखे उसी के बाद वो रिस्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपने पेज नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे ही चल रहा है। 48 के बाद नेक्स्ट वाले पेज पर आ गया ये 61, उसके बाद 63 से इस पर चला गया, 65 से इस पर चला गया, 67 से इस पर चला गया। और अभी आप देखिए यहाँ पर हमने एक सेक्शन बना रखा था तो उसी सेक्शन में 1 से स्टार्ट कर दिया। यानी अगर आपने सेक्शन बना रखा है, देखो एक सेक्शन यहाँ बना हुआ है और एक सेक्शन यहाँ बना हुआ है, तो वो 1 से काउंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक अलग सेक्शन है तो उसने वो अलग से काउंट कर दिया 1। तो जितने भी आपने सेक्शन बना रखे थे, सेक्शन का मतलब यहाँ इस तरीके से आप कर पाएंगे। ये लिखा हुआ है कि अगर हम चाहते हैं कि जो काउंटिंग है वो इस वाले पैराग्राफ पे ना आए, सॉरी, तो पहले हमें इसका पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। मेरे को कर्सर रखना है यहाँ यू, तो जैसे यहाँ पर हमने सभी पर सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके हमने इन सभी को लाइन नंबर दे देते हैं। हमने इन सभी को लाइन नंबर दे देते हैं। यहाँ पर हमने सभी का लाइन नंबर दे दिया फ्रेंड्स, आप चेक कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने इस वाले पैराग्राफ को लाइन नंबर नहीं देना चाहता, तो मैं ब्रेक यहाँ लाइन नंबर पर जाकर और सरप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा तो इसी पैराग्राफ का जो लाइन नंबर है वो ही रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइन नंबर की जो ऑप्शन है वो लाइन नंबर 1 2 3 काउंटिंग में नहीं चाहता, तो वो दूसरे फॉर्मेट में हम अप्लाई कर सकते हैं इस वाली ऑप्शन पर आकर। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया और हमने इसका लाइन नंबर अब कर देते हैं नन, तो सभी का लाइन नंबर हट जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि और हमें अच्छे से समझ आएगा। हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया और हमने कर दिया यहाँ पर हाइपरनेशन, इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको कर दिया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, अब आप देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ना यहाँ पर ये माइनस आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है LAY, यहाँ पर ये हाइपन आ गया यानी माइनस का सिंबल आ गया। ये कहना चाहता है कि ये वर्ड कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन में भी है, यानी ये लेआउट लिखा हुआ है लेकिन आधा वर्ड इसका है और ये आधा वर्ड नेक्स्ट वाली लाइन में है। तो इस माइनस को ही हम यहाँ पर हाइपरनेशन बोलते हैं कि ये हाइपरनेशन है, कि इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आएगा कि जो भी वर्ड इस वाले लाइन में यहाँ पर कंप्लीट नहीं आ पा रहा तो वो वर्ड नेक्स्ट वाली लाइन में आ जाता है।
इसको हटाना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप कर लेंगे नन, तो हट जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन है यहाँ पर, ये है मैनुअली। मैनुअली यानी हमसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया रीडिंग, रीडिंग को सिलेक्ट करके और हमने कर दिया यहाँ पर हाइपरनेशन, तो ये बता रहा है कि रीडिंग के आप यहाँ पर हाइपरनेशन लगा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमने नो कर दिया तो यहाँ पर ये आई गई। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको हाइपरनेशन अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना तो आप नहीं करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी लग रहा है तो यहाँ पर आप उसको करते रहेंगे तो वो अप्लाई करता रहेगा। ऐसे मैनुअली हमसे पूछता रहेगा, नो करेंगे तो यहाँ पर हट जाएगा। तो अब हम आगे नहीं रखना चाहते, तो इस तरीके से हम फ्रेंड कर सकते हैं हाइपरनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है ये इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है कि जो भी आप ये पैराग्राफ बना रहे हो ये लेफ्ट से राइट में इंडेंट कर रहा है, यानी ये राइट में जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है। और अगर आप राइट वाला करेंगे तो ये राइट से लेफ्ट में चला जाएगा, यानी राइट से ये लेफ्ट में आ जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इधर से ये आता रहेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हमारा एक पैराग्राफ है और हम आएंगे डिज़ाइन लेआउट में। लेआउट में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पेसिंग, यानी पैराग्राफ से पहले आपको कितना स्पेस लगाना है और पैराग्राफ के बाद में आपने कितना स्पेस लगाना है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कर्सर आप यहाँ रखेंगे तो पैराग्राफ के बाद में आप कितना स्पेस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। पैराग्राफ से पहले कितना लगाना है, पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस लगाना है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ के साथ। यहाँ से बिफोर, पैराग्राफ से पहले कितना लगाना है और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस लगाना है वो आप कर सकते हैं। ये पहले कितना लगाना है और ये बाद में, ये किस तरीके से हम इसमें मार्जिन या स्पेसिंग डाल सकते हैं वो सभी है। और ये अरेंज, ये हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें पिक्चर फॉर्मेट है, जिसमें ड्राइंग फॉर्मेट है, जिसमें वर्ड आर्ट फॉर्मेट है। ये उसके अंदर बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, प्लीज़ आप वो देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।